आप सब जरा देखिए इन महाशय को। ये हैं मिस्टर गोपू। ये देखने में तो बहुत ही स्टाइलिश हैं, पैसे भी इनके पास ठीक ठाक हैं, मन लगाकर अपना बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अभी तक अपनी शादी के लिए परेशान हैं। तो आइए देखते हैं क्या है परेशानी इन भाई साहब को। अरे बेटा गोपू, क्या कर रहे हो सुबह सुबह गार्डन में? इतना ध्यान से इन फूलों को क्या देख रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। कितना सुंदर लग रहे हैं ये फूल। हाँ बेटा, फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन कब तक इन फूलों की सुंदरता देखता रहेगा? अब मेरे लिए एक सुंदर सी बहू ले आ, अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हाँ माँ, देख तो रहा हूँ, तो ये लड़की समझ में ही नहीं आ रही है। माँ, मैं तो कहता हूँ अब आप लोग ही तो ये अच्छी लड़की ढूंढो। हाँ बेटा, कल ही तेरे मामा से इस बारे में चर्चा कर रही थी। वो कोई अच्छा रिश्ता बता रहे थे। देख बेटा, तो डोरबेल बज रही है, कौन आया है? माँ, वो शीला आंटी आई हैं, मैं इन्हें आपके पास ही भेज रहा हूँ। यहीं आ जाओ शीला बहन, रसोई में ही हूँ, खाना बना रही हूँ। तुम्हारा ही अच्छा है, बहू के हाथ का बना बनाया खाना पाती हो और बेफिक्र होकर घूमती हो। अरे मालती बहन, कब से तो कह रही हूँ जल्दी ही इस गोपू की शादी करा दो और ले आओ एक सुंदर सी बहू। फिर तुम भी फ्री, मैं भी फ्री। फिर दिन भर चाहे हम बातें करें, चाहे चल पड़े तीर्थ यात्रा करने। अरे हाँ शीला, तूने एक रिश्ता बताया तो था, कह रही थी लड़की बहुत सुंदर है। हाँ, वो मेरी दूर की रिश्तेदार है। लड़की देखने में तो बहुत सुंदर है और ज्यादा कुछ तो पता नहीं है मुझे उन लोगों के बारे में, लेकिन पता करके बताती हूँ तुझे। अगले दिन शीला आकर मालती को बताती है कि लड़की तो बहुत सुंदर है, तुम लोग एक बार जाकर देख आओ। गोपू और उसकी माँ मालती लड़की देखने की तैयारी में लग जाते हैं। गोपू की माँ गोपू को समझाती है कि जब हम लड़की देखने जाएंगे तो तुम बिल्कुल भी मत बोलना। अरे चिंकी बेटा, आज तुम बहुत अच्छे से तैयार हो ना? शाम को तुमको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा माँ, लड़के वाले आ रहे हैं देखने? तब तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी, जिससे मैं उन्हें देखते ही पसंद आ जाऊं। माँ, मैं आज बहुत प्यारी सी थाली पहनूंगी, देखना मैं आज कितनी खूबसूरत लगूंगी। ठीक है बेटी, जो मन करे तू वो पहन लेना, बस तू कुछ बोलना नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगी। शाम के समय जब गोपू अपनी माँ के साथ चिंकी को देखने आता है तो गोपू और उसकी माँ चिंकी की सुंदरता देखकर चकित रह जाते हैं। चिंकी बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? वो आज मेरी बेटी का मौन व्रत है, तो वो बोलेगी नहीं। जो पूछना है मुझसे पूछिए बहन जी, इसका नाम चिंकी है। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है, और चिंकी तो सुंदर भी बहुत है। बेटा गोपू, कैसी लगी हमारी चिंकी तुमको? गोपू मुस्कुराता है और हाँ में सर हिला देता है। गोपू और उसकी माँ अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही चिंकी परेशान हो जाती है। अरे मेरी बच्ची, तू इतना उदास क्यों है? वो लोग तो तुझे पसंद करके गए हैं ना? अरे माँ, मैं क्यों ना परेशान हूँ? जब उन लोगों को पता चलेगा कि मैं तोतली हूँ, तब क्या होगा? सब अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रख। एक बार तेरी शादी हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है तू वहाँ जाकर सबका मन मोह लेगी। वो तो बात की बात है ना माँ। अगले दिन चिंकी अपनी सहेली से मिलने जाती है। यार मोनी, मेरा लिट्टा पक्का हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने। अरे नहीं मोनी, उन लोगों तो ये नहीं पता कि मैं तोतली हूँ। हाँ चिंकी, तब तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है, पर चल देखा जाएगा जो होगा। जब तक तेरी शादी ना हो जाए, बस तू अपना मुंह मत खोलना। हाँ,
तू सही कह रही है, ऐसा ही करूंगी, तभी काम बनेगा। चिंकी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। चिंकी अपने कमरे में बैठे गोपू का इंतजार कर रही होती है। उधर गोपू भी बहुत खुश था कि आखिर मेरी शादी हो ही गई, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से। तिंती, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे शादी करके, और तुम सच में बहुत सुंदर हो। अले, आप भी मेले बैठे हो। अब मैं बहुत खुश हूँ आपसे शादी करके। अरे तिंकी, तुम भी? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। बहू, वो बहू, आ तेरी पहली रसोई करा दूं। आज से मुझे किचन से फुर्सत मिल गई। अब संभाल तू अपने किचन को और मेरे बेटे को भी। अब तू अच्छी अच्छी नई नई चीजें बना के मेरे बेटे और मुझे खिलाना। आई थाथू माँ। हे राम, ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हाय राम, अब मैं क्या करूं? अरे माँ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे तू चुप ही रह, तुझे तो बस सूरत ही चाहिए थी ना। ले, मिल गई तोतली। अब सारी जिंदगी मेला बाबू मेला थोना करना। अरे माँ, मैं भी तो तोतला हूँ, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या हुआ, तू तोतला है, हम लड़के वाले हैं, हमारी बात अलग है। इतना पैसा कमाता है तू, तुझे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाती। हाँ, ये तोतली कहाँ से आ गई मेरे भाग्य में? पर माँ, अभी तक तो तोई नहीं मिली थी, अब जब टिंकी मिल गई तो थम मिलने लगी। आप तो मुझे कुछ नहीं सुनना, टिंकी को कुछ भी मत कहो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना अब। इतना बोलकर गप्पू गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और शाम तक घर वापस नहीं आता है। सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद चिंकी और उसकी माँ दोनों परेशान हो जाते हैं। माँ, अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो चली जाती हूँ मैं आपके घर से। अब बस आप गप्पू दी को कुछ मत कहिए, उनकी कोई गलती नहीं है। चिंकी की बात सुनकर गप्पू की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी बाहर से गप्पू आता हुआ दिखाई देता है। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम तेरे लिए कितना परेशान हैं। अभी तक नाराज है अपनी माँ से? बेटा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आखिर तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। इतना सुनकर चिंकी और गप्पू एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगते हैं और सभी खुश हो जाते हैं।